हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना नाम से 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है? तो हाल ही में जय किसान ऋण मुक्ति योजना नाम से 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। इस योजना के तहत लगभग 55 लाख छोटे किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। तो जय किसान ऋण मुक्ति योजना नाम से 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। और यहाँ पर बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और इसके अलावा आनंदीबेन पटेल ये छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। और मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, राई, बधाई और भगोरिया। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पन्ना, बांधवगढ़, माधव और पेंच राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश में प्रमुख बांध है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में है बाढ़ सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है। और मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। तो और मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। और दालों और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में जिले हैं 52 जिले। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है मनु साहनी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है मनु साहनी और इन्हें आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। अभी तक आईसीसी के सीईओ थे डेविड रिचर्डसन। तो अब आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं मनु साहनी और ये जुलाई 2019 से आईसीसी के सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर बात हुई है आईसीसी की, तो इसका आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिए आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। और आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं मनु साहनी। अगला प्रश्न, प्रथम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्पोर्ट्स मीट 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रथम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्पोर्ट्स मीट 2019 का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। अगला प्रश्न, हाल ही में राजेंद्र प्रभु का निधन हो गया, वे क्या थे? तो राजेंद्र प्रभु ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे राजेंद्र प्रभु। और इन्होंने 1972 में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राजेंद्र प्रभु इन्होंने 1972 में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे राजेंद्र प्रभु, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, कौन सा शतरंज खिलाड़ी 12 वर्ष 7 महीने की उम्र में दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो 12 वर्ष 7 महीने की उम्र में दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है डी गुकेश। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यही है डी गुकेश। और ये भारत का 59वें नंबर का ग्रैंड मास्टर बन गया है। तो डी गुकेश ये दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है। तो दुनिया का पहला सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दुनिया का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर है यूक्रेन का सर्जेई कारजाकिन। यूक्रेन का सर्जेई कारजाकिन दुनिया का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर है। और उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है भारत का डी गुकेश।
अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच इम्बेक्स 2018-19 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और म्यांमार के बीच इम्बेक्स 2018-19 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरियाणा में आयोजित किया गया। ये हरियाणा के चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? हरियाणा के चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। नेपिडो म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की करेंसी है क्यात और म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट। विन मिंट। तो इम्बेक्स 2018-19 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच हरियाणा में आयोजित किया गया है। तो हम थोड़ा सा हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और इसके अलावा चंडीगढ़ ये पंजाब की भी राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं धमाल, मंजीरा, खेड़ा, स्वांग और घोड़ी। हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं कलेसर राष्ट्रीय पार्क और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा में पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य और बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा के प्रमुख बांध हैं कौशल्या बांध। कौशल्या बांध ये कौशल्या नदी पर बना हुआ है। और हरियाणा में है हथनी कुंड बांध जो कि यमुना नदी पर बना हुआ है। हरियाणा में जिले हैं 22 जिले। हरियाणा में लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में श्री हरि नटराज ने सबसे अधिक 7 स्वर्ण पदक जीते, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में श्री हरि नटराज ने सबसे अधिक 7 स्वर्ण पदक जीते हैं और ये संबंधित हैं तैराकी से। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है श्री हरि नटराज और इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। और श्री हरि नटराज ये कर्नाटक से हैं। अगला प्रश्न, मिंत्रा और जबोंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिंत्रा और जबोंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अमर नगरम को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अमर नगरम और इन्हें मिंत्रा और जबोंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और मिंत्रा और जबोंग के सीईओ थे अनंत नारायण, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैंने आपको कल बताया भी था। अगला प्रश्न, फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार जीता यू वेसेंग ने। यू वेसेंग ये चीन के एक वकील हैं, तो इन्होंने फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार ये पुरस्कार फ्रांस और जर्मनी 2016 से प्रदान करती है और ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। तो ये फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार चीन के वकील यू वेसेंग को दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है सीपी जोशी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सीपी जोशी और इन्हें राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है। और यहाँ पर बात हुई है राजस्थान की, तो हम थोड़ा सा राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर, भवाई, तेरह ताली, चरी और गैर। राजस्थान में माउंट रेंज है अरावली। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक 7 सदस्यीय GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। इसके संयोजक कौन होंगे? तो इसके संयोजक होंगे नितिन पटेल। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है नितिन पटेल और ये
गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं। नितिन पटेल ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं। तो केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक 7 सदस्यीय GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है और इसके संयोजक होंगे गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न, 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन ये आयोजित किया गया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। किसानों के बीच सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जल संसाधन और नदी विकास मंत्रालय ने 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित किया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, सिक्किम ने। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कौन सा राज्य सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, गुजरात। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है हाल ही में किसने फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियल पुरस्कार प्राप्त किया है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। वीडियो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।